नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पहला चरण यानी 43 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो हैरान करने वाला है। सीधे तौर पर बूथ के अंदर यानी वोटिंग बूथ के अंदर बीजेपी का झोला नजर आ रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता कथित तौर पर वो झोला लेकर बूथ के अंदर बैठा हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यानी कि पहले चरण का चुनाव झारखंड में चल रहा है और इस तरह का वीडियो आना, इस तरह की कथित लापरवाही आना हैरान करने वाली है। इसको लेकर बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट भी किया है। और क्या लिखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया, लिखा कांके विधानसभा बूथ 396 में क्या मजाक चल रहा है? भाजपा दो दो हाथ करना चाहती है क्या? तीर धनुष तैयार है हमारा। और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए लिखा गया है, कृपया संज्ञान लें। इस वीडियो को समाचार प्लस झारखंड बिहार ने भी ट्वीट किया और लिखा, कांके विधानसभा में बड़गाई बूथ नंबर 396 में बूथ के अंदर मोदी का फोटो बना हुआ और कमल छाप बना हुआ बैग लेकर बैठा था भाजपा का कार्यकर्ता। यानी सीधे तौर पर जहां मनाही होती है कि कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह बूथ के आसपास नहीं दिखाई देगा, बूथ के अंदर तो बहुत दूर की बात है, कोई जो है कार्यकर्ता किसी भी तरह का चुनाव चिन्ह लेकर या झोला पोस्टर लेकर नहीं जाएगा। वहां बूथ के अंदर बीजेपी का जो झोला है, जो प्रत्याशी का झोला है, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर बीजेपी का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता वहां कर क्या रहा था, वहां क्या कर रहा था और क्या बूथ पे, क्या जो झोला है बूथ के अंदर उस पे क्या लिखा है? लिखा है कि 65 अनुसूचित जाति कांके रांची बूथ संख्या 396 कमल का फूल बना है और बाकायदा प्रत्याशी जो है हाथ जोड़े खड़ा हुआ है और इस पे संख्या जो लिखी हुई है 1 लिखी हुई है, चरण राम नाम लिखा हुआ है, विधानसभा चुनाव 2024। यानी पूरा सीधे तौर पर ये जो झोला है ये अंदर है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्या ये सकती है कि भाजपा कार्यकर्ता कथित तौर पर वो प्रत्याशी का, बीजेपी प्रत्याशी का झोला लेकर अंदर चला जाता है? दरअसल झारखंड का चुनाव इस वक्त बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर बना हुआ है। सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है और वहीं इसको लेकर, इस वीडियो को लेकर अब तमाम तरह के आरोप भी लगे। वहीं इससे पहले जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने रैली की थी, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर आरोप भी कई तरह के लगाए, गंभीर आरोप लगाए। यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या कार्रवाई होती है वो तो चुनाव आयोग अभी तय करेगा। वहीं अब जो है एक बयान है जेपी नड्डा का, वो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद कल्पना सोरेन ने जेपी नड्डा पर तगड़ा निशाना साधा है। दरअसल झारखंड में जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार चोरों की सरकार है, ये आपके हक और हितों पर डाका डालने वाली सरकार है, इसलिए इनको घर भेजना जरूरी है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए, जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कल्पना सोरेन ने भी बयान जारी किया, ट्वीट किया, लिखा, नड्डा जी हम अपने घर में ही हैं, हमें अपने घर से ही निकालिएगा। वैसे भी आदिवासियों, मूल निवासियों को उनके घर से बेघर करने का पुराना इतिहास आप लोगों का है। कहते हैं ना, चोर को दुनिया चोर दिखती है और आप सब सिर्फ चोर नहीं डकैत हैं, डकैत। कोविड में चंदा लेकर नकली वैक्सीन लगाने वाले आप लोग, लाखों लोग मर रहे हैं नकली वैक्सीन से। माल्या से लेकर सहारा का पैसा लूटने वाले आप लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड से खरबों की लूट खसोट करने वाले आप लोग, अरबपतियों के हाथों में देश को बेचने वाले आप लोग, लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं में आम जनों को मारने वाले आप लोग, झारखंड के आदिवासियों को जंगली कहने वाले आप लोग, पूरे देश के आदिवासियों, मूल निवासियों का खनिज लूटने वाले आप लोग, कारगिल के में कफन लूटने वाले आप, हम पर उंगली उठाएंगे, नकली दवाइयां बेच खरबों कमाने वाले आप लोग, देश में नशा कारोबार करने वाले आप लोग।
हमारे विकास कार्यों की बराबरी करिए, अपने कार्यों का हिसाब दीजिए जनता को, वरना चुल्लू भर पानी रखिए, क्योंकि जिस तरह समाज तोड़ने की आप साजिश रच रहे हैं, चुल्लू भर पानी ज्यादा ही होगा। यानी सीधे तौर पर कल्पना सोरेन ने जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो जेपी नड्डा का बयान था उस पर पलटवार किया है। वहीं बीजेपी ने एक और ट्वीट किया जेपी नड्डा के बयान का, जिसमें लिखा है जहां जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी हो वहां भ्रष्टाचार होगा ही, जहां जेएमएम कांग्रेस आरजेडी होगी वहां भाई भतीजावाद होगा ही, जहां जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी होगी वहां वंशवाद और परिवारवाद भी होगा। ये तीनों पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पोषक है। यानी सीधे तौर पर एक बार फिर से जेपी नड्डा या यूं कहें बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि चंपई सोरेन जो कि जेएमएम में थे, मुख्यमंत्री रहे जेएमएम से, अब बीजेपी के टिकट से आज चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला जनता करेगी पहले चरण में। उनके बेटे को टिकट देना क्या यह परिवारवाद नहीं है? क्या रघुवर दास जो कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी बहू को टिकट देना परिवारवाद नहीं है? इस तरह के तमाम बीजेपी में नेता हैं जिनके बेटे बहू को, बेटियों को टिकट मिला है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या ये वंशवाद नहीं है? क्या ये घर में टिकट देने की परंपरा जो है वो बीजेपी के अलग है और जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के लिए अलग है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल जो वीडियो सामने आया है, जिस तरह से बूथ के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता कथित तौर पर पोस्टर लिए, जो बैग होता है बीजेपी की फोटो चस्पा हुआ, कमल की फोटो चस्पा हुआ, वो लिए बैठा है, उस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जेपी नड्डा का बयान जो है उस पर जो कल्पना सोरेन का गुस्सा फूटा है, वो कल्पना सोरेन ने बयान जारी किया है, उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। बहरहाल आज 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो रहा है, 43 सीटों में मतदान हो रहा है। चंपई सोरेन जैसे दिग्गज की किस्मत का फैसला आज जनता कर देगी। अगला जो चरण है वो 20 नवंबर को होना है वोटिंग, और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। जनता तय करेगी कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मौका देती है या फिर हेमंत सोरेन को हटा के बीजेपी को सत्ता में लाती है। जनता ही जनार्दन ने वही फैसला करेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।